नमस्कार दोस्तों, मैं विकास स्वागत करता हूं नॉलेज यूनिवर्स वन में आप सभी का और आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। जैसा कि दोस्तों हमने अपने लास्ट वीडियो में इंग्लिश ग्रामर में आर्टिकल टॉपिक को पढ़ा था और समझा था कि आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं और इनकी जगह कहाँ पर हम लोग इसको प्रयोग करते हैं। अब उन्हीं आर्टिकलों के टॉपिक को उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग पढ़ेंगे जो हमारे इनडेफिनेट आर्टिकल थे ए और एन, और जो डेफिनेट आर्टिकल था द, उसका प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं और इनमें क्या क्या भिन्नताएं होती हैं। तो चलिए टॉपिक को देर ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करेंगे आज का टॉपिक। तो सबसे पहले हम लोग इंडेफिनेट आर्टिकल ए और एन के प्रयोग को समझेंगे दोस्तों, जो लगभग 15-16 मेरी नज़र में पॉइंट है इंपॉर्टेंट, उनको करेंगे तैयार और उसके बाद डेफिनेट आर्टिकल को समझेंगे। तो इंडेफिनेट आर्टिकल के लिए इंडेफिनेट आर्टिकल तो मैं पहले पॉइंट वाइज इनको समझाऊंगा आपको और आप लोगों को भी समझना है। बाद में मैं इसकी फिगर भी एक लास्ट में टॉपिक के रूप में लगा दूंगा। चलिए समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि जब भी पहले तो एक लोग आपको ये याद रखना है कि ए और एन का प्रयोग केवल सिंगुलर नाउन के साथ ही करते हैं, यानी कि एक वचन संज्ञा के साथ, क्योंकि प्लूरल के साथ बहुवचन में इसका प्रयोग नहीं होता है, क्योंकि ए और एन का शाब्दिक जो अर्थ ही होता है एक, ठीक है, तो वो एक वचन के साथ प्रयोग होगा। तो सबसे पहले हमने लिखा है पहला पॉइंट कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन, इस चीज को बहुत ध्यान रखना है। काउंटेबल मतलब जिसे काउंट करा जा सके, जिसे गिना जा सके, ठीक है, नाउन। अभी तक आप लोगों ने जब मैं आपको नाउन पढ़ाऊंगा, वैसे तो हम लोग क्या जानते प्राय कि देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन है, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट। बट जब मैं इसको कैटेगरी वाइज पढ़ाऊंगा तो मैं आपको यह भी बताऊंगा कि नाउन दो प्रकार से विभाजित होती है, एक तो काउंटेबल और एक नॉन काउंटेबल, जिसे हम लोग मास नाउन भी बोलते हैं, ठीक है। जैसे मैं वाटर की बात कर दूं, ऑक्सीजन की बात कर दूं, गैसेस की बात कर दे, हैं तो नाउन लेकिन इन्हें गिना नहीं जा सकता, ठीक है। तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन, गिनने वाली नाउन के साथ हम लोग ए और एन का प्रयोग करते हैं, और सिंगुलर एक वचन, जैसे आई हैव ए पेन, एक पेन है, सी इज ए गर्ल, वह एक लड़की है, दिस इज एन एप्पल, या एक सेव है, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखिए क्या लिखा है कि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, जैसे हिंदी में हम लोग विस्मय बोधक बोलते हैं, जो कोई भी चीज को सरप्राइज करते हैं, चौंकते हैं ना, जैसे ओफो, हुर्रा, ऐसे हम लोगों ने पढ़ा ना विस्मय बोधक। तो जब एक्सक्लामेटरी सेंटेंस जो वर्ड से शुरू होते हैं, उनके बाद अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन आती है तो उसके पहले हम लोग ए और एन का प्रयोग करते हैं। जैसे व्हाट ए ग्रांड बिल्डिंग, कितनी शानदार इमारत है, व्हाट ए प्रिटी गर्ल, कितनी सुंदर लड़की है। तो जब व्हाट का हम लोग को सरप्राइज हुआ, उसके बाद जो एक्सक्लामेशन का साइन आप लोग देख रहे होगे लास्ट में, तो ये क्या है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। तो ग्रांड जो है इसका एडजेक्टिव है, इसके पहले हमने क्या लगाया, ए लगाया, यहाँ पर भी प्रिटी ए लगाया, ठीक है। तो ए और एन का प्रयोग हम लोग एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में भी करते हैं जब वहां सिंगुलर नाउन प्रयोग हो रही हो। तीसरा पढ़ते हैं पॉइंट, प्रति माह या प्रति वस्तु, यानी कि जब एक चीज की बात हो रही है, एक महीने में या एक वस्तु के हिसाब से कोई कीमत है, कोई भी हम संदर्भ में बात करते हैं हम लोग, तो ए और एन का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल देखेंगे, सी कैन रन, वह दौड़ सकती है 5 किलोमीटर्स एन आवर, एक घंटे में 5 किलोमीटर। तो यहाँ पर एक घंटे का इन्होंने संदर्भ लगाया है, तो हम लोगों ने एन का प्रयोग किया है। आवर के हिसाब से वैसे भी एन लगता है, लेकिन फिर भी आई अर्न 20,000 अ मंथ, मैं एक महीने में कितना कमाता हूं, 20,000। तो यहां पर भी मैंने ए का प्रयोग किया, क्योंकि यहां पर प्रति महीने के बारे में बात हो रही है। तो आशा करता हूं ये तीनों पॉइंट आपको समझ में आए होंगे ए और एन का प्रयोग करते समय। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला पॉइंट कि चौथा पॉइंट हमारा क्या है कि किसी प्रोफेशन, अगर हम किसी प्रोफेशन की बात करते हैं, किसी व्यवसाय की बात करते हैं, तो उससे पूर्व हम लोग ए और एन का प्रयोग करते हैं। अब देखो ए और एन में कंफ्यूज नहीं होना, कल मैंने बता दिया था लास्ट वीडियो में कि जहां पर हमारी वोवेल स्वर साउंड निकलता है वहां एन का प्रयोग करते हैं, जहां पर कॉन्सोनेंट व्यंजन साउंड निकलता है, साउंड पे ध्यान रखना है, ना कि लेटर पे, ठीक है। तो जैसे ही इज एन एमपी, वह क्या है, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, एमएलए है, या सी इज ए नर्स, नर्स है, टीचर है, कोई भी उसका प्रोफेशन है, उसकी अगर हम बात करते हैं तो उसके आगे हम लोग ए और एन का प्रयोग कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं कि किसी जाति विशेष को, जब हम लोग कॉमन नाउन की बात कर रहे हैं, जाति विशेष को व्यक्त करने के लिए सिंगुलर, देखो मैंने यहां सी डॉट एन लिख दिया, इसका मतलब हो गया काउंटेबल नाउन, ठीक है। सिंगुलर एक वचन नाउन से पहले हम ए और एन का प्रयोग करते हैं। जैसे अ डॉग इज एन एनिमल, एक कुत्ता क्या है, एक जानवर है।
अ पीकॉक इज ए बर्ड, पूरी वर्ड को बता रहा है। पीकॉक पक्षी है, क्या है, मोर एक पक्षी है। अच्छा दोस्तों, जैसे हमें यहाँ पे दा का प्रयोग करना होता हो तो हम लोग क्या करेंगे, अगर एक आइडिया है जैसे, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके बारे में कोई विशेषता बता देंगे, अभी नहीं कर सकते। अगर मैं ये लिख दूं कि अ डॉग इज ए फेथफुल एनिमल, भरोसेमंद है, तो हम यहाँ पे दा का प्रयोग कर सकते हैं, द डॉग इज ए फेथफुल एनिमल। या जैसे हम लोग बात करें यहाँ पीकॉक का करना चाहे तो क्या लिखेंगे, द पीकॉक इज आवर नेशनल बर्ड, तो वहां दा लग जाएगा। तो हमने बता दी उसकी विशेषता क्या, कि मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। अगर हम विशेषता की बात करेंगे तो वहां दा का लगा देंगे, अभी नहीं है, अभी हम लोग केवल एक कॉमन नाउन की बात कर रहे हैं, इसलिए ए का प्रयोग कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं कि यदि किसी वाक्य में मैनी, रेदर, क्वाइट, सच इस तरीके से प्रयोग होते हैं और उनके बाद यदि सिंगुलर काउंटेबल नाउन आता है तो हम उससे पहले ए और एन का प्रयोग करते हैं। जैसे मैनी ए वुमन, अब देखो वुमन आया था नाउन तो हमने ए लगा दिया यहाँ पे। मैनी ए वुमेन, कई सी इनमें औरतें, वुड वेलकम सच ए चांस, इस मौके का क्या करेंगी, स्वागत करेंगी। या इट वाज अ क्वाइट एन इम्पॉसिबल, इट वाज माने था, क्वाइट में जरा सा, एन इम्पॉसिबल माने थोड़ा सा मुश्किल टास्क था, तो यहाँ पे इम्पॉसिबल के पहले हमने यहाँ एन का प्रयोग कर दिया क्योंकि क्वाइट के बाद आ रहा है। तो मैनी, रेदर, क्वाइट, सच यदि आपका आता है और उसके बाद कोई काउंटेबल नाउन्स होता है, सिंगुलर नाउन, तो हम उसके पहले ए और एन का प्रयोग करते हैं। तो ये तो हमारे हो गए 6 पॉइंट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हमारे अपने और कुछ पॉइंट्स हैं जिसमें हम लोग ए और एन का प्रयोग करते हैं। अच्छा दोस्तों, एक चीज और है, मैं इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि हमें कहाँ ए और एन का प्रयोग करना है, कहाँ दा का प्रयोग करना है, और जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें मैं ये बताऊंगा कि इनमें कहाँ हमें नहीं करना है, या जो इसमें आर्टिकल लगा दिया है वो गलत है। जब हम लोग स्पॉटिंग एरर्स वाला जो टॉपिक पढ़ते हैं उसमें बहुत ही आवश्यक होता है हमें अपने आर्टिकल को अच्छी तरह से जानना कि इसका प्रयोग कहाँ करना है और कहाँ नहीं करना है। तो चलिए अभी तो सीख रहे हैं हम लोग कहाँ करना है, नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे हम लोग कि कहाँ नहीं करना है। चलिए दोस्तों देखते हैं कुछ और आर्टिकल्स जहां पे हम ए और एन का प्रयोग करते हैं अपने सेंटेंसों में, कि कुछ विशेष फ्रेजेस, जो फ्रेज होते हैं इडियम एंड फ्रेजेस, जब मैं आपको बताऊंगा तब आपको समझ में आएगा में ए और एन का प्रयोग होता है। जैसे इन ए हरी, बोलते हैं ना, आई एम इन ए हरी, मैं जल्दी में हूं। नेवर टेल ए लाई, झूठ मत बोलो। डोंट मेक ए नॉइज, शोर मत करो। आई एम गोइंग टू टेक अ बाथ, मैं नहाने जा रहा हूं। तो इस तरीके से जब हम फ्रेजेस का यूज करते हैं दोस्तों, जहां पर क्या होता है कि एक प्रकार आप ऐसे समझिए, इडियम और फ्रेजेस में छोटे वाक्य होते हैं जिनमें हम लोग शॉर्ट में कुछ कह जाते हैं, उनको फ्रेज बोलते हैं, तो वहां पर ए का प्रयोग हुआ है, आप देख रहे हैं, ठीक है। तो फ्रेजेस में ए एन का प्रयोग करते हैं। दूसरा देते हैं कि यदि एडजेक्टिव से पहले हमने कोई बात कहा, हमारे नाउन से पहले एडजेक्टिव या कुछ आ रहा है और उस एडजेक्टिव से पहले सो, एज, टू, हाउ, क्वाइट आदि का प्रयोग होता है, तो उस एडजेक्टिव के बाद हम ए और एन का प्रयोग करते हैं दोस्तों। जैसे इट इज टू हैवी, यह बहुत भारी है, ए पार्सल फॉर मी टू कैरी, मेरे लिए बहुत भारी पार्सल है ले जाने के लिए। तो यहां पे हम लोग देखेंगे दोस्तों कि ये हैवी क्या है, यहां पे एक प्रकार का एडजेक्टिव है, ठीक है। तो हैवी से पहले टू आ गया जो मैंने ये बताया, तो फिर क्या किया हमने, हैवी के बाद ए लगा दिया, ठीक है। इसी प्रकार राम इज नॉट सो बिग, राम इतना बड़ा, ए फूल, इतना बड़ा मूर्ख नहीं है, एज यू थिंक, जैसा तुम सोचते हो। तो यहां पे क्या हुआ, सो बिग ए फूल, सो आ गया बिग से पहले, तो हमने बिग के बाद क्या लगा दिया, ए लगा दिया। इसी तरीके से दोस्तों कुछ गिनती बताने वाले शब्द, जैसे ए 100, ए 1000, आ डजन, ए कपल, तो इनसे पूर्व भी हम ए का प्रयोग करते हैं दोस्तों। जैसे ही हैज 1000 रुपीज, उसके बाद कितने 1000 रुपए हैं। आई हैव परचेज, मैंने खरीदे ए डजन एग्स, 12 अंडे, तो ए डजन पूरा सिंगुलर नाउन हो गया ये, ए डजन 12 का पूरा सिंगुलर नाउन क्या बन गया, ए डजन, एक दर्जन, तो दर्जन से पहले हमने ए का प्रयोग किया। तो इस प्रकार हम लोग दोस्तों ए और एन का प्रयोग करते हैं। चलिए 3 और मेरे हिसाब से कुछ इंपॉर्टेंट रह गए हैं, उनको देखते हैं, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डेफिनेट आर्टिकल दा का प्रयोग हम लोग कहां कहां करते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों देखते हैं 2 पॉइंट और हमारे कुछ अच्छे इंपॉर्टेंट मुझे लगते हैं, इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं कि यदि किसी विशिष्ट व्यक्ति की विशेषताओं को संबंध में हम अगर उसकी तुलना किसी अन्य व्यक्ति से करते हैं दोस्तों, तो वहां पर भी हम लोग ए और एन का प्रयोग करते हैं। जैसे ही इज ए हिटलर,
मतलब वह हिटलर जैसा है, अरे वो तो हिटलर है ऐसे बोलते हैं हम लोग, अरे वो तो गांधी है यार तो सीधा है। या फिर ही इज ए सेकंड दारा सिंह, अगर कोई अच्छा कुश्ती लड़ता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, अरे वो तो दारा सिंह जैसा है। तो वहां पर भी हम ए का प्रयोग करते हैं दोस्तों, ठीक है। अगर वोवेल वैसा होता तो हम लोग एन लगा देते, और यहाँ पर कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है तो हम लोग ए का प्रयोग कर रहे हैं। और देखते हैं कि जब वाक्य में वर्ब यानी हमारी जो क्रिया होती है इसका प्रयोग नाउन की तरह करते हैं वहां पर, ठीक है, वर्ब को नाउन बना करते हैं, तो उससे पूर्व भी हम ए और एन लगाते हैं दोस्तों। जैसे ही गोज वह जाता है फॉर ए वॉक, अगर आप देखो तो वॉक माने टहलना होता है, लेकिन कभी कभी हम लोग टहलने को क्या कहते हैं, हम वॉक करने जा रहे हैं, है ना, उसको नाउन की तरह बात करते हैं, टहलने जा रहे हैं, तो वाक से पहले ए आ गया। या फिर आई वॉन्ट टू हैव, मैं लेना चाहता हूं, अ रेस्ट, देखिए रेस्ट माने आराम करना होता है, लेकिन इसको नाउन की तरह ले रहे हैं कि मैं थोड़ी देर रेस्ट करना चाहता हूं। या फिर आई वांट टू हैव ए ड्रिंक, मुझे कोई ड्रिंक चाहिए। या फिर आई वांट टू हैव ए बाथ, मैं शॉवर लेना चाह रहा हूं, नहाना चाहता हूं। तो यहां पर हम वर्ब को नाउन की तरह प्रयोग कर रहे हैं दोस्तों। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोगों ने देखा कि आज के अगर हम लोग वीडियो यहीं पर रोकते हैं, क्योंकि हमने ये देखा कि ए और एन का प्रयोग हम लोग कहां पर स्पेसिफाई मतलब स्पेशल रूप से करते हैं दोस्तों, ठीक है। अब चूंकि वीडियो लंबा ना हो जाए और हम बोर भी ना हो जाए पढ़ने में, तो दा का प्रयोग हम लोग कल सीखेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, छोटा सा वीडियो आएगा, बिल्कुल आप लोग देख लें। इस प्रकार वीडियो जरूर बन रहे हैं इस टॉपिक से ज्यादा बड़े, लेकिन मेरा एक ही इसका अर्थ है कि अगर आप लोग आर्टिकल पढ़ रहे हो तो कुछ अलग सीखते हैं, अच्छे सीखते हैं और बिल्कुल डीपली सीखेंगे। बिल्कुल आप इसके बाद आर्टिकल को कभी कठिन नहीं समझेंगे, और मेरी नजर से इससे आने वाला कोई क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यूज ऑफ द यानी कि डेफिनेट आर्टिकल आप लोग भी पढ़ेंगे घर पे, और मैं इसको कल बताता हूं। तब तक के लिए विदा चाहूंगा, धन्यवाद।